क्या आप लोगों ने इंसानों की तारीख की पहली उड़ान के बारे में सुना है? नहीं सुना ना, तो चलिए मैं बताता हूँ। इंसानों के इतिहास की सबसे पहली उड़ान के लिए हमें आज से 1200 साल पहले के स्पेन में जाना पड़ेगा। तब स्पेन तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्पेन के अंदर नए-नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। तब के स्पेन को अल अंदलुस कहा जाता था और उसी स्पेन की राजधानी हुआ करती थी कोर्डोबा, जिसे कुर्तुबा कहा जाता था। और उसी कुर्तुबा के अंदर रहा करते थे एक बहुत ही महान इंजीनियर जिनका नाम था अब्बास इब्न फिरनास। अब्बास इब्ने फिरनास को नई-नई चीज़ें बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। एक दिन अब्बास इब्ने फिरनास ने एक गिद्ध को हवा में उड़ते हुए देखा और सोचा कि जब ये गिद्ध हवा में उड़ सकता है, तो आखिर मैं हवा में क्यों नहीं उड़ सकता? और इसी एक इंसिडेंट से शुरू हुई इंसानों के इतिहास की पहली उड़ान की तैयारी। अब्बास इब्ने फिरनास ने सोचा कि वो ऐसे पर बनाएँगे जिनको पहनकर अब्बास इब्ने फिरनास हवा में उड़ सकेंगे। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अब्बास इब्ने फिरनास जो पर बनाने की सोच रहे थे, उन परों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हर एक चीज़ की सही मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अगर एक भी गलती होती तो अब्बास इब्ने फरनास की जान भी जा सकती थी। अब्बास इब्ने फरनास ने अपना वेट कैलकुलेट किया, अपनी हाइट कैलकुलेट की, साथ ही में जो विंग्स वो बना रहे थे उनकी लेंथ कैलकुलेट करी और इन सभी चीज़ों से देखा कि उनके विंग्स अब्बास इब्ने फरनास के वज़न को हवा में उड़ा भी सकेंगे या फिर नहीं। इसके बाद में अब्बास इब्ने फरनास ने तेज़ी से विंग्स को बनाने का काम शुरू कर दिया। जब अब्बास इब्ने फरनास के विंग्स बनकर तैयार हो गए, तब उन्होंने स्पेन के लोगों को इन विंग्स को दिखाया और कहा कि इन विंग्स को पहनकर अब्बास इब्ने फरनास हवा में उड़ सकते हैं। उनकी ये बातें सुन के स्पेन के लोग तेज़ी से उनके ऊपर हँसने लगे और उनका मज़ाक उड़ाने लगे, जिसके बाद में अब्बास इब्ने फरनास को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने उसी वक़्त अपने विंग्स को पहना और कुर्तुबा की सबसे ऊँची बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। और जैसा अब्बास इब्ने फिरनास ने अंदाज़ा लगाया था, ठीक वैसा ही हुआ। अब्बास इब्ने फरनास नीचे नहीं गिरे, बल्कि हवा में एक पक्षी की तरह उड़ने लगे। स्पेन के लोग ये मंज़र देख के हक्का-बक्का रह गए और ये थी इंसानों के इतिहास की सबसे पहली उड़ान। और अब्बास इब्ने फरनास के इस एक्सपेरिमेंट ने उनको लक़ब दिया द फादर ऑफ अर्ली एविएशन। लेकिन अब्बास इब्ने फरनास का ये केवल इकलौता एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके अलावा भी अब्बास इब्ने फरनास ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे कि अब्बास इब्ने फरनास ने रीडिंग स्टोन्स बनाए थे, जिन्हें किसी भी बुक के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर रख कर ईज़िली उस बुक को या फिर उस टेक्स्ट को पढ़ा जा सकता था। इसी के साथ अब्बास इब्ने फिरनास ने एक ऐसा गिलास बनाया था जो कि उस वक्त के ग्लासेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था। इसी के साथ अब्बास इब्ने फिरनास ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट्स का और हमारे प्लैनेट्स की मोशन का पता लगाया जा सकता था। अब्बास इब्ने फिरनास के इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आज के साइंटिस्ट ने जो मून पर क्रेटर्स होते हैं, उन्हीं में से एक क्रेटर का नाम अब्बास इब्ने फिरनास के नाम पर रखा है। साथ ही में ब्रिटेन ने भी अपनी एक एयरलाइंस का नाम अब्बास इब्ने फिरनास के नाम पर ही रखा था। आप लोगों को अब्बास इब्ने फिरनास के बारे में जानकर कैसा लगा? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बता सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी